दवा कारोबारी रोहिताश पाल की गोली मारकर हत्या की घटना को लेकर मुगलसराय के व्यापारियों में खासा आक्रोश है। व्यापारियों ने गुरुवार को नगर में जुलूस निकालकर दुकानें बंद कराईं। इस दौरान रोकने पर पुलिस से नोकझोंक भी हुई। बंदी के आह्वान के चलते नगर के समस्त मेडिकल स्टोर के साथ ही अधिकांश दुकानें बंद रहीं। घटनास्थल पर व्यापारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह ने घटना में शामिल अपराधियों के फुल एनकाउंटर की मांग की। घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने पुलिस की लचक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उनका कहना रहा कि पुलिस की सुस्ती की वजह से ही यह घटना हुई। अपराधी घटना को अंजाम देकर पैदल ही भाग गए। घटना के 48 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस उनको पकड़ नहीं सकी। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इससे नगरवासी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। व्यापारियों ने चेताया कि यदि जल्द हत्यारे पकड़े नहीं गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मंगलवार की रात हौसला बुलंद बदमाशों ने दवा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद पैदल ही धर्मशाला रोड की तरफ भाग गए। सूचना के बाद पुलिस कप्तान और आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही घटना की छानबीन में जुटी है। घटना के तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में व्यापारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। खुलवाने वाले हमें यह बता दीजिए, आप दोनों हम व्यापारी हैं, हम अपनी सोच संवेदना प्रकट कर सकते हैं। कैसे घुस सकते हैं? नहीं, मैं सुनिए, एक व्यापारी गया है, हम अपने प्रतिष्ठान को प्रेम पूर्वक संवेदना प्रकट करने का अधिकार बताइए, क्या हम लोग संवेदना भी नहीं प्रकट कर सकते? दिन के लिए स्वेच्छा से दुकानों को बंद करा करके एकत्रित होकर के शोक संवेदना तो प्रकट करने ले दो यार। आप लोग अपनी काम करिए, हम अपना कार्य कर रहे हैं। हम कोई क्षति तो कर नहीं रहे हैं, ना हम धरना कर रहे हैं, ना प्रदर्शन कर रहे हैं, ना जाम कर रहे हैं, ना कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम तो आग्रह पूर्वक प्रेम पूर्वक व्यापारी से प्रतिष्ठानों को बढ़ा करके, और शोक संवेदना हमारा भाई गया हुआ है, भाई साहब हमारा भाई गया है, आज उसकी बारी है, कल किसी और की बारी हो सकती है। तो ये सुनिए, ये समाज से दहशत हटाने का काम आप ही तो करेंगे। ये बहुत बड़ी गई है, आप लोग करिए। नहीं, हमें शोक संवेदना से मत रोकिए। नहीं शर्मा जी, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हम लोग बड़ी शांतिपूर्वक जा रहे हैं। हम शोक संवेदना के लिए हम कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। ठीक है भैया, नगर का क्या हाल होगा, जिले का क्या हाल होगा, ऐसे मत बोलिए। 5-6-3-7 दिन ऐसे मत बहकाइए। मैं कह रहा हूँ मत बहकाइए। 2 दिन जब आप करीब के पीछे हैं तो 2 दिन बहुत होता है। 2 दिन दे दीजिए, हम 2 दिन ले लीजिए आप, बस आप 2 दिन के बाद मत बोलिएगा। हम बाकी तो हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, आप क्या कर सकते हैं। हमें पता है, आपके हाथ में लाठी है, पिक्चर है, बच्चों के यार सरकार एकता जिंदाबाद, 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 सरकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम मुगलसराय के शाहिद आपाए जिंदाबाद, जिंदाबाद। मरने के लिए तैयार नहीं है साहब, बहुत हमसे सब लोग फिर भी यही हत्या हुई है, यही पंजाब बैठे हैं के कहने पर आश्वासन है, आपके आश्वासन पर हम आपको फिर 2 दिन में दे रहे हैं। 2 दिन में हमें अवगत करें। अरे तो बोले, आप बोले। अब मास्टर साहब से अनुरोध करते हैं अपने अध्यक्ष से कि प्रशासन अपनी बात कर रही है, आप अपनी बात करिए। केमिस्ट के ड्रगिस्ट के लोग भी हैं, हम उनके सहयोग में आए हैं, तो उनका भी विचार ले लीजिए। क्या वो करना चाहते हैं, हम लोग क्या उनसे निवेदन, हम उनके सहयोग में कंधा से कंधा मिला के चलने को तैयार है। जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ।
जैसा कि माता ने हम लोग को बोला, हम लोग माता की बातों से सहमत हैं और कहने का मतलब ये है, मेरा भैया से निवेदन है, सभी लोग से निवेदन है। जैसे आपने कहा कि 48 घंटे का समय, लेकिन आप कह रहे 5 दिन का समय, कोशिश करिए जितनी जल्दी हो भाई। देखिए हम लोग वैसे भी अपने दुख में हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम लोग के दुख की सीमा को बढ़ाई जाए और इसको लिगर न करके जितनी जल्द से जल्द उसके इसका समापन किया जाए। इसका अब हम अपने सभी साथियों से चाहेंगे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी भी हैं, जिले के नगर के भी अध्यक्ष हैं, सम्मानित व्यापारी भी हैं। हम ये चाहते हैं कि अभी सीओ साहब, एसडीएम साहब 48 घंटे का किए हैं, हम चाहेंगे कि एक दिन का और उनको मौका दे दीजिए ताकि निष्पक्ष आदमी, कोई बेगुनाह आदमी न उसमें पकड़ा जाए। नहीं अपने आप जो समय ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग पूरे मुगलसराय का पूरे जिले में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। लीजिए हमारी 8 टीमें लगातार इसमें जो है इसे अपराध के पर्दाफाश करने में लगी हुई है। हमने इस अपराध को चुनौती के रूप में लिया है और निश्चित रूप से हम आपको परिणाम देंगे और अपराधी कहीं भी होगा पताल से भी दूर हम लाएंगे और आप लोगों के बिल्कुल आपकी जैसी मंशा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। रही बात उनको सुरक्षा देने की, तो आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि उनके घर पर 2 सशस्त्र पुलिसकर्मी कल से ही लगे हुए हैं। जब से घटना हुई है उसके बाद से हमने लगा रखा है। कल दिन भर जो अलीनगर अपनी फोर्स के साथ रहे मौजूद और रात में हमारे 2 सशस्त्र पुलिस बल वहाँ पर रहे हैं और फिर इस वक्त भी वहाँ पर 2 कर्मचारी हैं और हम आगे भी लगातार उनके यहाँ सुरक्षा के लिए रखेंगे। दुकान पर भी हमारे 2 सशस्त्र पुलिस बल रहेंगे और जल्दी से जल्दी घटना का पर्दाफाश करने का हम विश्वास आपको दिला रहे हैं। हमारी पूरी टीमें पूरे 100% अपना योगदान दे रही है और जल्दी ही हम अनावरण कर लेंगे। ये हमारे लिए बिल्कुल चुनौती का विषय है। धन्यवाद। जब तक खंबा नहीं कवर रहा तब तक लाइन तो लगवाई दीजिए। एसडीएम साहब, आप अपने विचार को देखिए, आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि हमारी जो पुलिस टीम है वो यहाँ पे खड़ी है, कुछ पुलिस टीम यहाँ पे खड़ी है। हमें आप जो टाइम दिए हुए हैं 72 घंटे का, उस 72 घंटे में सीओ साहब और हमारे एसओ साहब आपको आउटपुट देंगे, 100% आउटपुट देंगे। लेकिन इन लोगों को आप ये लोग पूरी तरह से तन्मयता से जाके फील्ड में काम कर सके। आप लोग से मेरा अनुरोध है, मैं स्वयं इनके साथ आके आपको आउटपुट यहाँ पे बताऊंगा।